सिद्धाश्रम साधक परिवार जोधपुर कैलाश आश्रम के सभी साधकों और उनके परिवार के सदस्यों को इस वैशाख मास की हार्दिक शुभ मंगलमय आशीर्वाद है। और आने वाला यह अक्षय तृतीया पर्व हर रूप में सुमंगलमय बने, ऐसा ही साधनात्मक भाव चिंतन प्रदान कर रहा हूँ। विशेष रूप से सद्गुरुदेव जी महाराज की पूर्ण अनुकंपा से आप हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण धाम बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आप तैयार हैं। यह यात्रा जो कि जीवन में सुखद भावों को धारण करने हेतु यात्रा संपन्न कर रहे हैं, और इस हेतु हमें केवल और केवल साधक और भक्त के रूप में ही आकर हम इस यात्रा को पूर्ण रूपेण जीवन में आत्मसात कर सकेंगे। और सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आपने जो भी अपना रजिस्ट्रेशन जिस भी आयोजक के पास में जमा कराया है, उससे आपको जो भी राशि आपने जमा की है उसकी आपको रजिस्ट्रेशन की पर्ची प्राप्त हुई है। अब आपको अपना आधार कार्ड का आगे का फोटो, जहां पर आपका नाम लिखा रहता है और पीछे आधार कार्ड के आपका एड्रेस होता है, वह उसका एक ही पेज पर सफेद पेपर पर फोटो निकालकर नीचे मोबाइल नंबर, अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर लिखना है। और जहां पर आपका फोटो है उस पर आपके पास में जो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है उसका रजिस्टर्ड नंबर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे कि ये खिलेश्वर प्रसाद साहू जी हैं, इन्होंने अपना फोटो भेजा और नीचे इनका एड्रेस है सन ऑफ भीष्मलाल साहू, अंजोरा दुर्ग, छत्तीसगढ़, ये उनका एड्रेस है। और साथ में इनके आधार का नंबर है। इन्होंने पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, इनका रजिस्टर्ड नंबर आप देख सकते हैं। ऐसा ही आपको भी यहाँ पर टाइप करना है। और साथ में जो ही आपका फोटो आगे का और पीछे का एड्रेस और उसके नीचे अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर लिखना है। व्यक्तिगत मोबाइल नंबर के साथ ही जिसको भी आपने अपनी धनराशि जमा कराई है रजिस्टर बद्रीनाथ यात्रा हेतु, केवल उससे ही आप इसका व्हाट्सएप फोटो करेंगे अथवा प्रिंट आउट उन्हें ही प्रदान करेंगे। उसी अनुसार ही आपको हरिद्वार में बार कोड के द्वारा बसों की व्यवस्था और बद्रीनाथ में ठहरने की व्यवस्था यात्रा संघ उत्तराखंड द्वारा
प्रदान की जाएगी। आराम आराम से इस वीडियो को 3-4 बार देखें और अच्छी तरह से समझ लें। विशेष रूप से हरिद्वार में 6 जून दोपहर से पूर्व आने पर, यदि आप 4 या 5 जून को आते हैं तो ठहरने और भोजन की व्यवस्था हेतु प्रति व्यक्ति, चाहे वह 5 वर्ष का बालक हो या 2 वर्ष का बालक हो या बालिका हो, प्रति व्यक्ति 400 रुपये अलग से भुगतान करना होगा। 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून और 10 जून का आपको किसी भी तरह से ठहरने और भोजन का भुगतान नहीं करना है। ये आप 5 दिवसीय जो भी आपके लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था है और बसों की व्यवस्था है, वह यात्रा संघ उत्तराखंड द्वारा प्रदान की जा रही है। अब इसके बाद में विशेष रूप से आप यदि थोड़ा वरिष्ठ नागरिक स्वरूप में हैं और किसी भी शारीरिक पीड़ा से युक्त हैं या कोई भी आपको कलिष्ठ रोग या पीड़ा है, उस हेतु आपने डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कि मैं इस यात्रा पर जा रहा हूं और जो भी वे आपके लिए दवा की व्यवस्था प्रदान करें उन्हें आप साथ लेकर आएं और किसी भी तरह से आप रोग या कष्ट से पीड़ित नहीं रहें, इस हेतु आज से ही, आज 4 मई हो गई है, आज से ही अगर 1 माह तक नित्य नित्य आप योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम और नित्य प्रतिदिन 5 किलोमीटर पैदल पैदल चलेंगे तो निश्चिंत रूप से आपके भीतर में शारीरिक मानसिक ऊर्जा का विस्तार हो सकेगा। और यदि और अधिक आप शारीरिक कष्ट पीड़ा से युक्त हैं तो अपने साथ परिवार के किसी भी सदस्य को साथ लेकर आएं, उसका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यह विशेष रूप से ध्यान रखें। यात्रा संघ उत्तराखंड द्वारा किसी भी स्थिति में आपकी स्वास्थ्य में नरमी होने पर अथवा बीमार पड़ने पर उनकी तरफ से कोई भी तरह के डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। उनका कार्य केवल और केवल हरिद्वार से बद्रीनाथ तक लेकर जाना, बद्रीनाथ में 3 दिवसीय आपको ठहरने की व्यवस्था संपन्न करना, प्रसाद और भोजन की व्यवस्था संपन्न करना और पुनः सुरक्षित रूप से हरिद्वार तक लाने की व्यवस्था है। कैलाश सिद्धाश्रम जोधपुर या दिल्ली द्वारा भी किसी भी तरह से डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य के अनुसार ही यात्रा संपन्न करें। विशेष रूप से इस यात्रा में यात्रा संघ द्वारा जो भी बसों की व्यवस्था की गई है, उन्हीं बसों में आपको व्यवस्थित रूप से बैठना होगा। अलग से कोई यदि आप आरामदायक कार या इनोवा या अन्य कोई कमरे या होटल की व्यवस्था चाहते हैं तो वह स्वयं के खर्चे पर ही आपको मैनेज करना होगा। यात्रा संघ द्वारा केवल और केवल बसों की ही व्यवस्था है। अन्य जो भी आप अलग से व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था चाहते हैं उसके लिए स्वयं को ही भुगतान करना होगा। और साथ ही साथ नित्य नित्य योगा प्राणायाम के साथ साथ नित्य 30 मिनट तक मौन व्रत धारण करेंगे। तो मौन व्रत भी आपका होना चाहिए। आप जब रात सुबह उठ जाते हैं और रात्रि में जब भी आप सोने के लिए जाते हैं उस समय के मध्य में किसी भी 30 मिनट तक आप मौन व्रत धारण करेंगे तो निश्चित रूप से अंतर स्वभाव में एक सूचिता और श्रेष्ठता आ सकेगी। और निश्चित रूप से आप वहाँ पर जो भी साधनात्मक क्रिया संपन्न करेंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से चैतन्यता और आनंद की प्राप्ति हो सकेगी। जिस तरह से पहले भी मैंने शिविर में बताया था, तो नवरात्रि शिविर में भी तो कई साधकों ने 9 दिवस तक
बराबर मौन व्रत धारण किया। हमारे विशेष रूप से गीता बहन है इंदौर की, उन्होंने 9 दिवस तक मौन व्रत धारण किया। बहन हमारी जो कलकत्ता में है उसने भी 5 दिवस तक मौन व्रत धारण किया। ब्रजभूषण सहाय है, इन्होंने भी 5 दिवस तक मौन व्रत धारण किया, तो उन्हें एक नवीन चेतना की प्राप्ति हुई। नित्य नित्य यदि आप इस तरह से 30 मिनट तक मौन व्रत धारण करें, और जैसा मैंने बताया योगा प्राणायाम अनुलोम विलोम और 5 किलोमीटर नित्य नित्य थोड़ा अच्छी गति से वॉकिंग करेंगे गार्डन में या जहाँ भी खुले स्थान में, तो निश्चित रूप से ऊर्जा से युक्त होंगे और सक्रियता आ सकेगी। और विशेष रूप से आप इस यात्रा को पूर्ण आनंद भाव से प्राप्त कर सकें, आत्मसात कर सकें, इस हेतु अपने आप को पूर्ण रूप से केवल और केवल अपने विवेक की, अपने बुद्धि की, अपने ज्ञान की ही बात को सुनना है। उसके बाद जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं जो आपको निर्देश प्रदान करें उनका अनुसरण करना है, और उसके बाद जो भी गुरु आज्ञा प्राप्त हो उसका अनुसरण करना है। इन तीनों का आप सही रूप से तालमेल व्यवस्थित रूप से क्रियाशील रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से त्रिशक्ति भाव स्वरूप में चेतना की प्राप्ति हो सकेगी। और किसी भी गुरु भाई का या किसी भी मित्र का उसके ऊपर किसी भी स्वरूप में आप विश्वास नहीं करें। और विशेष रूप से वहाँ मौसम थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहता है, इसीलिए पूरे गर्म कपड़े आप लेकर आएं। स्वेटर हो, इनर हो, आपके टोपी हो, गर्म सॉक्स हो, और विशेष रूप शॉल हो, जैसा जैसा आप, और वह वही बोझा लाएं जो आप ढो सकते हैं, जो आप इसे अपने ही कंधों पर चला सकते हैं, वही बोझा लेकर आएं। और पूर्ण रूप से आप एकदम स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहेंगे तो आप यह विशेष रूप से राज राजेश्वरी, अक्षय धन लक्ष्मी, कुबेर श्री शक्ति, नारायण सिद्धाश्रम शक्ति प्राप्ति की चेतनाओं को पूर्णता से आत्मसात कर सकेंगे। ये थोड़े बार इसी वीडियो को 2-3 बार देखें और समझने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से आप व्यवस्थित रूप से एक क्रिया संपन्न करेंगे तो आपके लिए यह यात्रा बहुत एक तरह से जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। और जब आप उसका पूर्ण अनुसरण आप करेंगे तो निश्चित रूप से चैतन्य स्वरूप में, शाश्वत स्वरूप में आपको सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण जी श्रीमाली जी, नृसिंह जी महाराज और सचिन महाराज के दिव्य दर्शनों की अवश्य ही वहाँ बद्रीनाथ धाम में चेतना की प्राप्ति हो सकेगी, यह निश्चित रूप से। इसलिए थोड़ा आप इसको व्यवस्थित रूप से आप क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुमंगलमय स्थितियों का विस्तार हो सकेगा। और मैं पुनः इस थोड़ा निर्देशों को विराम देते हुए यही कहूँगा कि इस बद्रीनाथ धाम में बार बार यही गुंजन होता है कि ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, और साथ साथ में सदगुरुदेव के प्रति पूर्ण आप में जो समर्पण भाव है वह समर्पण भाव को यही चिंतन करते हुए कि तेरे कारण आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे बालमा, तेरे कारण, इस भाव चिंतन से आप अपने इष्ट की अभ्यर्था आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से इष्ट भी आपको उसी स्वरूप में प्राप्त हो सकेंगे। उत्तराखंड बद्रीनाथ में किसी भी स्वरूप में एटीएम की व्यवस्था बहुत ही नगण्य रूप में क्रियाशील रहती है। अर्थात आप यदि कोई विशेष साधना या मंत्र जप या शक्तिपात की दीक्षा या कोई विशेष क्रिया आप संपन्न करना चाहें, उस हेतु अथवा और भी कहीं आप थोड़ा भ्रमण के लिए जाएं, उस हेतु जो भी धनराशि है वह केवल और केवल नगद लेकर आए, कैश में लेकर आए। एटीएम वहाँ पर सक्रिय रूप से क्रियाशील नहीं रहता है और न ही वहाँ पर इतना एटीएम मशीनों में कोई धनराशि जमा होती है, और
विशेष रूप से थोड़ा लाइट का भी अभाव रहता है, बिजली का भी अभाव रहता है, इसलिए वे एटीएम मशीनें मात्र 1 या 2 मशीन है, उसमें से एक मशीन तो पूरी रूप से खराब ही है और दूसरी मशीन में ज़्यादा समय तक बिजली की व्यवस्था नहीं होने से वह क्रियाशील नहीं रहता है। इसीलिए पूरी यात्रा में घर तक पहुंचने में आप विशेष रूप से अलग से धनराशि की व्यवस्था अपने साथ सुरक्षित रूप से लेकर आए और यह आपकी बद्रीनाथ की यात्रा सुसफलमय हो। पुनः एक बार मैं थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ कि आपको आधार कार्ड का आगे का अपना फोटो जहाँ है उसका फोटो को लेना है और पीछे के साइड में जो एड्रेस है वह आपको लेना है, उसके नीचे अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर लिखना है और जहाँ आपका फोटो लगा हुआ उसके पास में जो आपको रजिस्ट्रेशन की पर्ची प्राप्त हुई है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसी के अनुसार आपको वहाँ सही रूप से बसों की व्यवस्था और कमरों की व्यवस्था प्राप्त होगी और साथ ही साथ में जैसे मैंने बताया कि थोड़ा योगा प्राणायाम अनुलोम विलोम और थोड़ा वॉकिंग और मौन व्रत को बराबर नियमितता बना कर रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुस्थितियों की वृद्धि हो सकेंगी और विशेष रूप से हर रूप में आप सर्वप्रथम निरोगी काया के स्वरूप में बने रहें, आरोग्य में बने रहें और मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान बने रहें। यही मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बद्री विशाल नर नारायण भगवान की जय।